अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का टॉपिक बहुत अहम टॉपिक है और अक्लमंदों के लिए ये एक निशानी है। जैसा कि कुरान पाक में भी जिक्र है कि अल्लाह ताला ने अक्लमंदों के लिए निशानियां रखी। मुझे कौम की अक्ल फहम पे बहुत तरस आता है कि ये लोग क्या सोचते हैं और असल कुछ और होता है और ये कुछ और कर रहे होते हैं। अब जैतून का जब से मैंने काम शुरू किया है तो उसमें मेरे से कई सवाल पूछे जा रहे हैं जी कि क्या ये एक्स्ट्रा वर्जन है, क्या ये रिफाइंड है। एक्स्ट्रा वर्जन तेल जो है वो खाने के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि क्रूड जो है वो मालिश करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये तेल नहीं खाना चाहिए, ये तेल खाना चाहिए, फलां 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 फलां। आज मैं जो सवालात आपसे करने वाला हूँ उसके जवाब आपने ज़रूर देना है। अगर मैं गलत हूं तो मैं एडमिट कर लूंगा, लेकिन अगर आप गलत हैं तो फिर आप अपने आप को दुरुस्त करेंगे। पहला पॉइंट ये है कि क्या जैतून का जो बीज है जब उसमें से तेल निकलता है वो भी कोल्ड प्रेस से, तो उसमें अगर कोई उसके थोड़ी बहुत जिसको ज़रात हम कहते हैं या बहुत बारीक बारीक उसके ट्रेसेस वो अगर शामिल हो जाते हैं और हम उनको बाद में ग्रेविटेशनल फोर्स से नीचे बिठा देते हैं और ऊपर से उसको फिल्टर करके तो हम इस्तेमाल कर लेते हैं, तो क्या वो ज़रात नुकसानदेह हैं सेहत के लिए? अगर कोई आदमी अंगूर का बीज समेत अंगूर खा लेता है तो क्या उसको नुकसान होता है? नहीं। जैतून में तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो सेहत के लिए नुकसान दे, तो फिर रिफाइंड क्यों लोग कहते हैं जी रिफाइन करें? असल में सूरत हाल ये है कि जो तरक्की याफ्ता कौमें हैं, जो यूरोप है, ये जो ममालिक हैं, इन ममालिक में रहने वाले जो लोग हैं वो चाहते हैं कि तीसरी दुनिया के लोग उनके मरूने मिन्नत रहें और उनकी हर चीज में हमारा शेयर होना चाहिए। अब उन्होंने क्या किया? ठीक है, रिफाइंड अच्छा लगता है, खाने में भी ठीक है, जायका भी बेहतर हो जाता है, लेकिन क्या हम लोग इतने नखरेबाज हो सकते हैं? कुछ लोग होंगे हमारे यहाँ जो यूरोपियन की पैदावार हैं, लेकिन हमारे लिए तो खुराक जो है सादा चाहिए, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। हाँ, मैं एवरी कोस्ट में कुछ अर्सा काम करता रहा। एवरी कोस्ट एक मुल्क का नाम है अफ्रीका का। मलेशिया के बाद सबसे ज्यादा पाम ऑयल की प्रोडक्शन वहां पे है। पूरे मुल्क में एक भी फैक्ट्री नहीं है जो ऑयल को रिफाइन करती हो। जब मैं रहता था उस वक्त तो नहीं थी, हो सकता है अब लग गई हो। पूरा मुल्क जो है वो क्रूड ऑयल को इसी तरीके से यानी ग्रेविटेशनल फोर्स से कि रख दिया, तीसरे दिन वो उसको ऊपर से उठा के इस्तेमाल कर लेते, और बाजारों में भी ऐसे ही बिक रहा था। वहां पे कोई ब्रांड नहीं था, ना ये डालडा, ना ये दूसरा, ना ये वो प्लांटा फलां फलां, कुछ नहीं था, सिर्फ पाम ऑयल, वो भी क्रूड इस्तेमाल होता था और उनकी सेहतें हमारे से बेहतर थी। लेकिन आगे जो मैं बात करने वाला हूँ ये बड़ी गौर तलब होगी, और वीडियो को जरूर देखें और अपने कमेंट से मुझे नवाजें। जैतून के तेल जो है ये सेहत के लिए सबसे बेहतर है। अगर हम जूस निकाल के आम को खा लें, पल्प निकाल के रिफाइन करके, तो वो ज़्यादा बेहतर है कि अगर आम को वैसे चूस लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। फैसला आप करेंगे। अगर हम सेब को राफ आम में काट के खा लें वो ज़्यादा बेहतर है, या उसको केमिकल डाल के उसका जूस बना के पी लें वो ज़्यादा बेहतर है। यानी वो रिफाइन हो गया ना, उसका जूस निकला है, कौन सा बेहतर है? फैसला आप करेंगे। अब मैं आता हूं इसकी अगली जरूरत ये क्यों पेश आई, क्योंकि यूरोपियन टेक्नोलॉजी थी। यूरोप ये चाहता है कि उनसे रिफाइन करने वाली मशीनें ली जाएं, उनसे टेक्नोलॉजी ली जाए और उसमें ज़ाहिर उसमें से कमाएंगे और रिफाइन कर, क्योंकि हम लोगों ने ये टेक्नोलॉजी ईजाद ही नहीं की होती। तीसरी दुनिया के मुल्क तो उनको फॉलो करते हैं, लेकिन सूरत हाल ये हकीकत ये है कि ये जो अंग्रेज हैं या जितनी दूसरी कौमें तरक्की याफ्ता, वो आपको कोई ना कोई उसमें हिच डाल के रखती हैं कि ये हमारे मरूने मिन्नत रहे।
वो आपको ऐसे कन्विंस करते हैं कि रिफाइन यूएचटी दूध यूएचटी आ रहा है। भाई यूएचटी दूध बेहतर है या ताज़ा दूध बेहतर है? 173 डिग्री पे टेम्परेचर जब देते हैं दूध को तो उसमें बचता क्या है? सिर्फ वाइट लिक्विड। इसकी तो काफी सारी रिपोर्ट्स भी मौजूद है। इसी तरीके से जो रिफाइन ऑयल है उसमें उसको जब रिफाइन किया जाता है ज़ाहिर है प्रोसेसिंग और आ गई, उसमें और चीजें आ गई, तो क्या वो बेहतर है या जो फ्रेश ताज़ा बीज से 100% ऑर्गेनिक निकला वो बेहतर है? अच्छा, लोग कहते हैं जी वो तो हल्का सा वो काला होता है, थोड़ा सा उसका कलर और होता है। भाई आपने कलर देखना है या अफादियत देखनी है? क्या जैतून का बीज खाने से कोई नुकसान या बुखार हो जाता है या इंसान मर जाता है? और बीज नहीं उसके तेल निकाल के खाएं तो वो ठीक होता है? शोरबा हलाल बोटियां हराम, क्या बात है। अगली लॉजिक पे मैं आता हूं। जैतून का जिक्र कुरान पाक में है, अल्लाह ताला ने जैतून की कसम खाई। जो कुरान पाक में जिक्र है जैतून का, क्या वो एक्स्ट्रा वर्जन था? क्या वो तेल जो है वो रिफाइन था? अगर ऐसा कुछ है तो अल्लाह ताला ने कहीं लिखा है कि एक्स्ट्रा वर्जन जैतून की कसम। जैतून तो जैतून था, उसमें जो उसकी अफादियत है वो तो ओरिजिनल उस वक्त, क्या 1500 साल पहले जब ये बात हो रही थी तो क्या वो जिक्र आ रहा था, वही नाजिल हुई, क्या उस वही में कहीं भी एक्स्ट्रा वर्जन या रिफाइन या प्रोसेस्ड जैतून का जिक्र है? हमारे पैगंबर ने क्या एक्स्ट्रा वर्जन तेल खाया था? वो तो सादा था ना, कोलों से निकला हुआ। वो जो बैल घूमते थे और उसमें से तेल निकाल लेते थे, या उसको क्रैश करके बॉयल वाटर में डालें तो तेल ऊपर आ जाता है क्योंकि उसकी स्पेसिफिक डेंसिटी कम होती है, और उसको इस्तेमाल करते हैं। अफ्रीका के ज्यादातर मुल्कों में तो ऐसे ही हो रहा है। क्या उनके कद हमारे से छोटे हैं? क्या वो हमारे से ज्यादा कमजोर हैं? क्या नुकसान हुआ उनको? कुछ भी नहीं। तो ये जो चीजें हैं ना, ये यानी ढकोसले कि जी ये कर लें, ये फलां किताब में ये लिखा हुआ है, मैंने नेट पे ये पढ़ा है। भाई ये आपको बेवकूफ बनाने के लिए करते हैं, ये गोरे आपको बेवकूफ बनाते हैं। बताएं मुझे कि जब पैगंबर ने सादा खाया तो सुन्नत सादा जैतून में है या एक्स्ट्रा वर्जन में है? बताएं। सुन्नत तो फिर ये है कि आप सादा तरीके से जैतून का तेल निकालें और उसको इस्तेमाल कर लें। ये जो बाकी प्रोसेसिंग है ये तो बाद में हुई है ना। मैकेनाइजेशन तो ज्यादा 18वीं 19वीं सदी में हुई है। वो कुरान पाक जब नाज़िल हो रहा था तो उस वक्त तो इस तरह की कोई चीज नहीं थी। उस वक्त तो गोरे हमारे से भी पीछे थे, मुसलमानों से पीछे थे ना। तो उस वक्त तो ऐसी कोई चीज नहीं आई। और क्या अल्लाह ताला को यह नहीं पता था कि फ्यूचर में एक्स्ट्रा वर्जन तेल निकलेगा तो ज्यादा बेहतर होगा, या कुछ इसको पका के खाएं या रिफाइन करके खाएं या कुछ इस तरह का? तो जिस जैतून की कसम खाई गई है वो सादा था। जो हमारे पैगंबर ने इस्तेमाल किया वो सादा था। तो सुन्नत क्या है? सादा तेल खाने की। एक्स्ट्रा वर्जन, फ्लां वर्जन, यूएचटी ट्रीटेड, फ्लां ट्रीटेड, ये ट्रीटेड, सब 2 नंबरी हैं। सेहत को कुछ नहीं होता। मैं अपने घर में क्रूड ऑयल इस्तेमाल कर रहा हूं जैतून का, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं जिंदा हूं, आपके सामने बोल रहा हूं। तो ये चीजें जो है अपनी आदत चेंज करें, सादा चीजों पे जाएं। जितनी उसमें प्रोसेसिंग और इन्वॉल्व होती जाएगी वो ऑर्गेनिक नहीं रहेगा। लिहाजा हम इस दफा जो जैतून को कुछ रिफाइन तो कर रहे हैं, लेकिन इस तरीके से करें कि कोई केमिकल ऐड ना हो, कोई दूसरी चीज ना हो। ग्रेविटेशनल फोर्स से मैल नीचे बैठ जाए। ऊपर से जो नितारा हुआ तेल है वो पहले 1500 साल से ऐसे ही इस्तेमाल हो रहा था। अब किसी गोरे ने उठ के तजर्बा किया होगा, कोई मशीन बनाई होगी, बिकती नहीं होगी, उसने कहा होगा कि ये मशीन से गुजारेंगे तो फिर होगा। इस पे लगा दें जी ISO 9001 का, 2 का, 3 का टैग लगाएं। इसके बाद हम ये होगा तो हम लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। मशीन बिकनी शुरू होगी। और हमारे यहाँ
ये जो फूड अथॉरिटियां ये वो बने हुए हैं, ये सारे गोरों की दी हुई नेमते हमें कि भाई ये लगा दो, कोई आम बंदा काम ही ना कर सके, किसी की मजाल नहीं होनी चाहिए कि कोई तेल बना ले, कोई ये कर ले, कोई वो कर ले, ये पास कराओ, वो पास कराओ, ये कराओ, वो कराओ और उसके बाद लेके आओ। क्या हमारे पैगंबर ने हमें गलत दर्श दिया है? उन्होंने तो सादा खाया, सादा जिंदगी का दर्श दिया। या तो कोई 2-4 नुकसान भी मुझे बता देना, भाई इसमें ये नुकसान होगा, तो मैं मान जाऊं। जब नुकसान नहीं है, सुन्नत भी वो है, तो हमें वो करना चाहिए। जब मैं प्रोसेस करूंगा तो जाहिर है उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे। मैं करूंगा तो दोनों कि रिफाइंड भी और सादा भी दूंगा, लेकिन फोकस सादा पे होना चाहिए, ना कि एक्स्ट्रा वर्जन, फलां वर्जन, ISO 9000, फलां, इसकी सर्टिफिकेशन, उसकी सर्टिफिकेशन। भाई जब है ही ऑर्गेनिक, सीधा सीधा निकल रहा है तेल, क्या आप लोग कोल्हू से सरसों का तेल इस्तेमाल नहीं कर रहे लोग कि जी वो ऑर्गेनिक है, 100% ऑर्गेनिक तेल के नाम से बिकता है, और है भी, इसमें शक भी कोई नहीं है। वो ज्यादा बेहतर है, ये रिफाइन किया हुआ सरसों बेहतर है। सारे कोल्हू का तेल महंगा बिकता है, उसमें भी तो सारा कुछ ये ज़रात वगैरह सरसों के आते हैं। क्या सदियों से हम खा रहे हैं, मर गए? खामखाद उसकी प्राइस बढ़ाने के लिए कर देते हैं। तो इस पे गौर करें और अपनी जिंदगी को सादा करें। अगर मुल्क को बचाना है तो ये जो है ना दरमियान में बैरियर, इनको छलांग लगा के क्रॉस कर दें, बाईपास कर दें। अपनी जिंदगी को सादा रखें, आपका महंगाई कम होनी शुरू हो जाएगी। और मेरा जो विजन है, मैं अगले 4-5 साल में महंगाई को कंट्रोल करने में मैं कुछ अपना हिस्सा डाल दूंगा, बल्कि डालना शुरू कर दिया होगा। नो प्रॉब्लम। मुझे इजाजत दें। अल्लाह। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।